ये हरे रंग की साड़ी पहनकर कहाँ चली महारानी। अब क्या तुझे शोभा देती है यह रंग पहनने। पहले ही समाज में हमारी किरकिरी करा रखी है, अब ऐसे रंग के कपड़े भी पहनने शुरू कर दिए। हमारा तो समाज में जीना मुश्किल कर दिया इस कलमोही ने। न जाने कहाँ मुंह काला करती फिरती है, किसके लिए इतना सजती सवरती है। मेरे बेटे को तो खा गई, अब हमें भी मार कर दम लेगी। जोया जैसे ही ऑफिस के लिए निकलने लगी तो प्रमिला जी चिल्लाकर बोली, माँ जी, आज ऑफिस में मीटिंग है, मुझे प्रेजेंटेशन देनी है। ड्रेस कोड है हरे रंग का। जब से राहुल हमें छोड़कर गए हैं, मैंने इन रंगों को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन ऑफिस जाती हूँ तो वहाँ के नियम मानने पड़ेंगे और मुझे प्रेजेंटेबल भी रहना होगा, वरना वो मुझे अगले दिन ही नौकरी से निकाल देंगे। और आपको पता है कि इस नौकरी की हमें कितनी ज़रूरत है। जोया ने बहुत हल्के लहजे में कहा, क्यों उन्हें नहीं पता कि तू विधवा है और विधवा कैसे कपड़े पहनती है। सब जानती हूँ तेरे झूठ, अपनी अदाओं से ऑफिस में सबको रिझाती है। अरे तुझसे चैन से रहा नहीं जाता। प्रमिला के मुंह से तो जहर ही उगल रहा था। बस कीजिए माँ जी, आपका सम्मान करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाएं। आपने तो केवल अपना बेटा खोया है, मेरा तो सब कुछ चला गया। आज का ज़माना पुराने ज़माने जैसा नहीं है। लोगों के लिए एक औरत विधवा तभी होती है जब घर से बाहर जाती है, ठीक से खा लेती है, थोड़ा मन का पहन लेती है, लेकिन घर में जब खाने के लिए पैसे ना हो तो घर से बाहर उसी विधवा को निकलना होता है। तब किसी को वो विधवा नहीं दिखाई देती, तब तो केवल उसके फर्ज याद दिलाए जाते हैं। आज के समय में आदमी हो चाहे औरत, घर से बाहर कदम रखने पर उसे हर मिनट अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाना होता है, ना कि कुछ भी पहनकर चले जाओ। आप मुझे इतना सब कुछ कह रही हैं, कहने से पहले सोच तो लेती कि मैं आपके बेटे की विधवा हूँ। कभी एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतर पाता और आप ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हैं। मैं चाहती तो कब की यहाँ से चली जाती, लेकिन राहुल के माता पिता हैं आप। उनके जाने के बाद आपको अपनी जिम्मेदारी माना है, कहकर जोया बिना रुके ऑफिस के लिए निकल गई। कैब में बैठकर जोया अपनी सास के तानों को सोच रही थी। उसने फ़ोन में राहुल की फ़ोटो निकाली, उसकी आंखों में आंसू आ गए। राहुल, मुझे ज़िंदगी की जंग में अकेला क्यों छोड़ गए। तुम्हारे बिना ये जंग नहीं लड़ी जाती। अकेले जीने की जंग का क्या कम मुश्किल थी जो माजी के ये बिस बुझे ताने भी सुनने पड़ते हैं। मैं हार रही हूँ राहुल, मैं हार रही हूँ। आज की प्रेजेंटेशन के लिए कल आखिरी मीटिंग थी। इस प्रेजेंटेशन पर जोया का प्रमोशन डिपेंड था। टीम के बीच हरा पहन कर आना डिसाइड हुआ। टीम लीडर थी तो अपनी मजबूरी भी नहीं कह सकती थी। मैनेजर ने कहा, अगर तुम कंफर्ट ना हो तो कोई और रंग रख लिया जाए। नहीं सर, ऐसे मैं रंगों से कहाँ तक भागूंगी। ये सफ़ेद रंग तो अब मेरी नियति बन चुका है, लेकिन मैं अपने काम में ऐसी किसी बात को बीच में नहीं आने दूंगी। मैनेजर से तो कह दिया। लेकिन जब सुबह ये हरी साड़ी अलमारी से निकाली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। राहुल ने उसके पहले जन्मदिन पर गिफ्ट की थी ये साड़ी। आज वो ही देखने वाला नहीं था। राहुल, काश तुम मेरे साथ होते तो मुझे इस दुनिया से लड़ने की ताकत मिलती। तुम ही तो मेरी ताकत थे। तभी जोया को अपने अंतर मन से आवाज आई, मैं कहीं नहीं गया जोया, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी ताकत बनकर दुनिया का क्या है। तुम कुछ भी करोगी, तुम्हें अपने लक्ष्य से हिलाने को कुछ तो बोलेंगे ही। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम इस जंग को कैसे जीतती हो। अंतर मन की आवाज़ सुनकर जोया को बहुत हिम्मत मिली। उसने अपने आंसू पोंछे। ऑफिस भी आ चुका था। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रेजेंटेशन दी। उसका प्रमोशन पक्का था। सब उसे बधाइयाँ देने में लगे थे। जोया ने मन ही मन अपने स्वर्गवासी पति को धन्यवाद दिया। अगर उसकी हिम्मत ना मिलती तो वो ये ना कर पाती। शाम को जब जोया घर पहुंची तो वो यही सोच रही थी कि आज न जाने क्या हंगामा होगा। जैसे ही जोया अंदर पहुंची, सासू माँ उसके इंतजार में बैठी थी। उन्होंने उसे गले लगा लिया। बहू, मुझे माफ़ कर देना, अपने दुख के आगे मैं तेरा दुख तो भूल ही गई थी। तूने राहुल के जाने के बाद हमेशा हमारा ध्यान रखा और मैं हमेशा अपने घमंड में बैठी रही। अब से तुझे मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। तेरी जंग में हम तेरे साथ हैं। सासू माँ की बात सुनकर जोया ने ससुर जी की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहे थे।
दीवार पर लगी राहुल की तस्वीर भी मुस्कुरा रही थी, मानो कह रही हो, मैंने कहा था ना, तुम अपना कर्म करती रहो, एक दिन तुम ये जंग जीत जाओगी। जोया की आंखों से आंसू बह रहे थे। न जाने सुबह मेरे बोलने का असर था या ससुर जी ने पीछे से समझाया। जो भी है, माँ जी ने मेरा दर्द समझा, यही बहुत है। जोया ने अपने मन में सोचा और कमरे में चली गई।